हेलो नमस्कार प्रणाम सुप्रभात। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सभी दोस्त अपनी तैयारी कर रहे होंगे और उनकी तैयारी को मजबूत करने के लिए मैं आ गया हूँ निशांत आप सभी का इस्तकबाल करने। करंट अफेयर की सीरीज आज हम 22वें चरण में पहुंच चुके हैं और ये सीरीज यूपीपीएससी आरओ यूपीएसआई यूपी पुलिस सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आप अपनी तैयारी चेक करिएगा कि आपकी तैयारी किस हद तक है और कितनी सही है। ठीक है दोस्त, तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है? पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए आपको दिया गया है विराट कोहली, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है मोहम्मद शमी। देखिए पहले जान लीजिए पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है ये दिया किसको जाता है। तो ये जो बेस्ट प्लेयर होता है क्रिकेट का, बेस्ट प्लेयर जो होता है क्रिकेट का उसको दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है BCCI के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्त, अब इसमें ये पुरुष और महिला दोनों को दिया जाता है। तो इसमें हम जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया पुरुष का। तो पुरुष का और महिला का भी जान लीजिए। अगर महिला का पूछ लिया तो क्या करेंगे? तो महिला में दिया गया दीप्ति शर्मा को। किसको? दीप्ति शर्मा को दिया गया दोस्त। और पुरुष में आपके प्यारे सबसे न्यारे शुभमन गिल को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है दोस्त, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त। ये आपको जितना हमने पढ़ाया है पीछे उसका एक टेस्ट के तौर पर इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दूसरा। क्या भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की है? नरेंद्र मोदी जी संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसको आप पढ़ डालिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो। ठीक है, चाहे यूपीपी एग्जाम में बैठ रहे हैं आप, चाहे आरओ के एग्जाम में। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री रामलला योजना, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री सूर्य योजना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री चंद्रमा योजना। बताइए तो इसका सही जवाब क्या है? प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, तीसरा प्रश्न लेते हैं। 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ये महत्वपूर्ण है। पहली बात देखिए, प्रश्न में आपसे पूछा किस राज्य में। ऑप्शन ए राजस्थान दिया है, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश दिया है, ऑप्शन सी केरल दिया है, ऑप्शन डी मिजोरम दिया है। हम लोग क्या करते हैं, आप पढ़ लिए कि भाई खंजर किसके बीच में है? भारत किर्गिस्तान के बीच में है। हमको यहाँ पे दो तीन चीज़ें पढ़नी होती। एक तो किस सेना का है, मतलब सेना, तो सेना इसमें कौन सी इन्वॉल्व है ये भी पढ़ना जरूरी होता है, और कहाँ हो रहा है ये भी पढ़ना जरूरी होता है। एग्जाम में मान लीजिए जैसे ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भारत किर्गिस्तान के बीच में कौन सा योजना अभ्यास हुआ है, तो ये तो आप बताएंगे भाई खंजर हुआ, आपने रट डाला है। लेकिन अब ये पूछ लिया कि भाई कहाँ हुआ है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो देख इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत और किर्गिस्तान के मध्य जो अभी खंजर अभ्यास का आयोजन किया गया है वो हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दिया है आपको डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी, ऑप्शन बी दिया है डॉक्टर रितु करिधल और योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी दिया है नवीन तिवारी और एस सोमनाथ, ऑप्शन डी दिया है एस सोमनाथ और डॉक्टर रितु करिधल। तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है डॉक्टर रितु करिधल। तो रितु करिधल जहाँ जहाँ है आपको उनको टिक कर लेना है। तो मतलब ये इसमें तो एक ही ऑप्शन आप गलत काट पा रहे हैं। मतलब ऑप्शन कैसे गलत काटेंगे इस पे मैं आपके थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, नहीं होता है हिट करना। तो ऑप्शन हिट कैसे करेंगे? तो रितु करिधल चर्चा में रही है तो इनको तो आप जानते ही हैं। एक तो ये हो गई। अब दूसरे आपको याद रखना है, आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ इनको दिया नहीं गया। इनको क्या दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ये तो ये है नहीं, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब बचते एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो वाले, तो ये भी गलत है। इसमें सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए नवीन तिवारी और डॉक्टर रितु करिधल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। पांचवा, जैसे ऑप्शन गलत कैसे काटना है वो आपको ध्यान देना है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है? ऑप्शन ए केप वर्डे, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी अंगोला, ऑप्शन डी सूडान। देखिए अफ्रीकी देश में, अफ्रीकी जो कंट्रीज हैं इसमें कितने देश हैं पहले तो यही आप जान लीजिए। इसमें कुल कितने देश हैं? 55 देश हैं दोस्त। ठीक है, और आपको पता है अभी अफ्रीकी जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका कंट्री में जो है अभी ब्रिक्स का आयोजन भी हुआ था
किसका, ब्रिक्स का, जोहान्सबर्ग में। ये भी एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि जो अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीका संघ है, वो सम्मिलित हो गया कहाँ पे, G20 में अस्थायी सदस्य के तौर पे आ चुका है। मतलब ये कि अब G21 हो गया है। ठीक है, G21 होगी कहाँ अगली बैठक, तो वो होगी ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका का एक प्रांत है, वहाँ पे होगी अगली बार। तो ये सब आपको याद रखना है। जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स की जो बैठक हुई है वो जोहान्सबर्ग में हुई है, लेकिन अगली बैठक कहाँ होगी, वो रसिया में होगी, वो भी आपको याद रखना है। तो अभी आपको ये बताना है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश को जो है मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। तो ये देश आपका केप वर्डे है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, छठा प्रश्न लेते हैं। क्या है, चर्चा में रही मधिका भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए ये वाला प्रश्न, क्योंकि पिछला पेपर आप देखेंगे तो आपको लक्षद्वीप संबंधित कुछ भाषाएं पूछी थी वहाँ पे उसने, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन डी मध्य भारत। जो मधिका भाषा है मेरे दोस्त, अभी जो चर्चा में रही है, ये आपके दक्षिण भारत में बोली जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न लेते हैं। क्या है, भारत और किस देश के मध्य अभ्यास साइक्लोन 2024 आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी तजाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। देखिए ऐसे प्रश्न जब आपके बीच में आते हैं तो आप तो रट के बैठे साहब कि जो अभी साइक्लोन 2024 हुआ है, आपको ये क्या रखना है, याद कर रखना है, साइक्लोन 2024। ठीक है, किन दो देशों के मध्य हुआ ये पूछा गया आपसे। तो साइक्लोन 2024 एक तो भारत है और दूसरा देश जो इसमें इन्वॉल्व वो है आपका मिस्र। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है दोस्त। पुनः एक बार निवेदन आपसे कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत बड़ी कृपा रहेगी, ताकि आपको आपकी जो महत्वपूर्ण जो वीडियोस पढ़ते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न लेते हैं। क्या है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस अभियान की शुरुआत करी है। देखिए ऑप्शन ए है आपका हमारा भारत हमारा सम्मान, ऑप्शन बी है हमारा संविधान हमारा भारत, ऑप्शन सी है हमारा संविधान हमारा सम्मान, ऑप्शन डी है हमारा सम्मान हमारा भारत। गणतंत्र दिवस का 75वां गणतंत्र दिवस है, यूपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये याद रखना है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर बेस्ट झांकी किसको दी गई है, आपको पता उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई है। हो सकता है आपसे पूछा जाए, क्योंकि आपका पेपर फरवरी में होना है, साथ पूछ ले आपसे, ये पूछ सकता है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पे कौन रहेंगे, तो इमैनुअल मैक्रों रहेंगे, आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, फिर आपसे क्या जैसे संसद के विषय में थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है कि उसमें कितने सीट जो है लोकसभा में रखी गई, कितनी राज्यसभा में रखी गई है। फिर आपसे ये पूछ सकता है संसद के विषय में लेकर के कि इसमें कौन सा निशान लगाया गया है, जो अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष उनके पीछे, तो संगोल का आपको पता ही है ना। तो वो सारी चीज़ें कौन बनाया है किस कंपनी, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो जगदीप धनखड़ हैं, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अभियान शुरू किया है। तो उस अभियान का क्या नाम है, आपको इसका जवाब देना दोस्त। बताइए इसका जवाब सही क्या होगा। इसमें देखिए हमारा भारत हमारा सम्मान, ये गलत बात है ना। ऐसे क्या है, हमारा भारत हमारा सम्मान, ये वाला तो नहीं होगा दोस्त। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अब देखिए हम चूंकि संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान तो मस्ट है दोस्त, जो जिसमें संविधान होगा वो हमारा क्लियर रहेगा। तो हमारा संविधान हमारा भारत, ये भी बात गलत है। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब, हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान, चूंकि संविधान से ही तो हम सभी लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या है, WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रख लीजिएगा आप। ऑप्शन ए किराम मजमूदार, ऑप्शन बी साइमा वाजिद, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। बताइए उसका सही जवाब क्या होगा। WHO का जो है, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो वो है साइमा वाजिद या साइमा वाजिद जिनको बोल सकते हैं, साइमा वाजिद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव 2024 आयोजित किया गया। जितने भी जैसे हॉर्नबिल कहाँ मनाया गया, ऑरेंज उत्सव कहाँ मनाया गया है ना, तो ये आपको याद रखना है दोस्त। ऑप्शन ए इसमें दिया है असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी नागालैंड। ऑरेंज उत्सव बताओ भैया कहाँ मनाया गया है, तो ऑरेंज उत्सव को पता है ये कहाँ मनाया जाता है दोस्त, नागालैंड में। नागालैंड बोले तो आपको पहाड़ियाँ याद रखनी है, गारो खासी जयंतिया की। ठीक है, मिसमी की पहाड़ी ये आपको याद रखना है भाई, मणिपुर से है कि अरुणाचल प्रदेश से, इसमें हो सकता है आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछ ले। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर पे क्या है,
96वां अकादमी पुरस्कार में भारत के किस डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है? ऑप्शन ए टू किल ए टाइगर, ऑप्शन बी द स्टोरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया अनटच्ड, ऑप्शन डी इंडियन प्रीडेटर। तो इसमें जो 96वां अकादमी पुरस्कार है, ये जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म अवार्ड जिसको मिला है वो है टू किल अ टाइगर। अभी इसको नामित किया गया दोस्त, ठीक है। ये महत्वपूर्ण, जिसको नामित किया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। भारत की तरफ से किया गया तो ये और महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो टू किल अ टाइगर जो है इसको नामित किया गया। अभी आगे प्रश्न देखे मिलेगा आपको कि इसको निर्देशित किसने किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 12 नंबर प्रश्न में क्या है? भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन सी छठवां। अब इसमें पूछा शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर दोस्त, तो शेयर बाजार और पूंजीकरण के आधार पर ये हमारा चौथे स्थान पर है, ठीक है। चौथे स्थान पर है दोस्त, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या है दोस्त? भारत, फ्रांस और यूएई की किन सेनाओं के मध्य डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए थल सेना, ऑप्शन बी वायुसेना, ऑप्शन सी नौसेना, ऑप्शन डी सशस्त्र बल। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको याद करना, जैसे हमने कह दिया भारत, फ्रांस, यूएई के मध्य जो है कौन सा अभ्यास होता है, तो हमने कह दिया डेजर्ट नाइट होता है। भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य डेजर्ट नाइट अभ्यास होता है। लेकिन ये प्रश्न पूछा है कि इन अभ्यास तो हुआ। हमने आपसे कहा ना कि अगर आपको ये याद रखना है भाई, अगर आप याद कर रहे हैं युद्धाभ्यास, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो देशों के मध्य आपको हुआ ही है भाई, याद करना तो मस्ट हो, आप याद भी करते हैं। महत्वपूर्ण ये है दोस्त कि आप ये याद करें किन सेनाओं के मध्य हुआ है, और दूसरा ये याद रखिए कहाँ पर हुआ है। दो आपसे अब एक्स्ट्रा याद रखना फैक्ट, तो अब याद रख लीजिए। तो भारत, फ्रांस, यूएई की किन सेनाओं के मध्य हुआ डेजर्ट? तो ये हुआ है मेरे दोस्त तो वायुसेना के मध्य। किसको? वायुसेना के मध्य हुआ है, ठीक है। अब आपके बीच में मैं बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ, जैसे मैं फैक्ट लिख दूंगा, जिसे उसमें मान लीजिए हमने कोई फैक्ट लिख दिया, फिर उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सब मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न पे क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है लुक योर कंट्री, ऑप्शन सी है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ऑप्शन डी है स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। बताइए दोस्त। सबसे पहले आप हमको कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया कब जाता है, ठीक है दोस्त, तो ये भी आपको बताना है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम है स्टेबल जर्नी और टाइमलेस मेमोरी, ठीक है दोस्त। तो इसको आप याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे क्या दोस्त? आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी शुभमन गिल, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी है पैट कमिंस। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर ओवेल पुरस्कार, तो हमने बताया उसमें आपको शुभमन गिल वेस्ट उसमें दिया गया है, और महिलाओं में दीप्ति शर्मा को दिया गया। यहाँ पे क्या दिया गया है? आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो ये दिया गया है मेरे दोस्त किसको? ये दिया गया है आपके सबसे जो प्यारे खिलाड़ी हैं विराट कोहली को दिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त 16 नंबर पे। हाल ही में समाचारों में देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की IUCN स्थिति क्या है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये आपको याद रखना है, इसकी स्थिति क्या है ये पूछा गया है। कम से कम चिंता का विषय, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऑप्शन सी है लुप्त प्राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त इसका सही जवाब होगा गंभीर रूप से संकटग्रस्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर क्या है? ऑस्कर 2024 के लिए नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल टाइगर का निर्देशन किसने किया? अभी ऊपर हम लोग 11 नंबर प्रश्न देख रहे थे, तो ऑप्शन ए दिया है एंडी कोहेन, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर नोलन, ऑप्शन सी निशा पाहुजा, ऑप्शन डी डेविड ओपेनहाइम। बताइए तो इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी निशा पाहुजा, ठीक है। ये आपका रिवीजन है, अभी हम आपके बीच में वन लाइनर लेकर के आएंगे एग्जाम के 5 दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले, ठीक है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 19वां जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कंपाला। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपको पता है गुटनिरपेक्षता की जो एक प्रकार से नींव है, जिसे भारत भी गुटनिरपेक्ष है, किसी उसका नहीं है। तो इसकी जो भी मीटिंग हुई है दोस्त ये कंपाला में हुई है। कहाँ पे? कंपाला में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है,
चलिए दोस्त आगे बढ़ते 19 नंबर पे क्या है, 75वां गणतंत्र दिवस जो अभी हम लोग मना रहे हैं उसकी थीम क्या है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, विकसित भारत और भारत वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन सी विकसित भारत और हमारा भारत लोकतंत्र, ऑप्शन सी है विकसित भारत और भारत सभ्यता। आपको पता है इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। थीम आपसे एक पूछी जानी है तो थीम आप याद करके रख लीजिए। कुछ थीम अभी मैं डिस्कस करूँगा कुछ टाइम बाद। कल आप सभी के बीच में मैं वन लाइनर लेकर के आऊँगा जो विज्ञान संबंधित फैक्ट हैं, जो करंट अफेयर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, दुनिया की पहली मेनालिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? क्या पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जो है वो उड़ीसा में स्थापित की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुनः निवेदन आपसे, 25 नंबर तक हम लोग चलेंगे। अगर अभी भी आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं दोस्त, शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये आपको मिलेगा कि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी रही दोस्त, ठीक है। चलिए 21 नंबर पे, टेनिस मेंस डबल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गया है? भाई इसमें सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश कृष्णन, विजय अमृत, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका सही जवाब है टेनिस मेंस डबल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो हैं वो आपके रोहन बोपन्ना बन गए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर पर, कितने लोगों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 31। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। तो जो जीवन रक्षक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किया 2023 का, वो 31 लोगों को दिया गया। ये संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा सकता है। ये नहीं पूछा गया किसको दिया गया है, क्योंकि जो जिसकी श्रृंखला लंबी होती है उनके नाम नहीं पूछे जाते हैं जल्दी, उनसे आपकी संख्या पूछी जाती है। जैसे आपसे ये पूछेगा कि भाई कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया है, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया है, पद्म भूषण कितने को दिया है, पद्म विभूषण कम लोगों को दिया जाता है तो वो पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न लेते हैं दोस्त। क्या है, किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी कैमरून, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। बताइए इसका सही जवाब दोस्त। तो ये पहली बात तो ये है कि किस देश ने बच्चों के विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए विश्व का पहला, भारत का पहला, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। वो आज नहीं तो कल आपसे टकराएंगे, तो उनके लिए आप प्रिपेयर रहिए। तो ये है आपका कैमरून। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 24 नंबर पे क्या है, चर्चित वैभव फेलोशिप स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी कौशल विकास और उद्यमिता। एक चीज़ आपको बताऊँ, वैभव आप कहाँ दिखाएंगे? सहकारिता मंत्रालय में तो दिखाने से रहे, वित्त मंत्रालय में आप दिखाने से रहे, तो ये दो तो ऐसे गलत होगा। आपको ये देखना कौशल विकास और उद्यमिता, इन दोनों में कौन होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है तो बिल्कुल गलत बात है। स्किल डेवलपमेंट वैभव थोड़े दिखाएगा। वैभव दिखाना मतलब आप सीख चुके हैं, अब आपको दिखाना है। तो ये कौन दिखाएगा दोस्त? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्त। किस संगठन द्वारा एक्सरसाइज स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया गया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी नाटो, ऑप्शन डी ओपेक। पहले तो ये जान लीजिए, जैसे यूनाइटेड नेशन है, सभी राष्ट्रों का संघ है ये। ब्रिक्स जो है इसमें BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये इसमें सम्मिलित हैं। नाटो में आपके 31 कंट्रीज अभी सम्मिलित हैं, ठीक है। और ओपेक जो है ये पेट्रोलियम जो उत्पादक देश हैं उनका एक संगठन है ओपेक, ठीक है। तो इसको जो है आप इसको भी जानते रहिए। अब आपको क्या करना है, जैसे अगर आप इतना जान गए हैं तो आपको ये काम करना है कि भाई ये, जैसे देखिए आपके एग्जाम में एक तो प्रश्न ये आना है कि जो संगठन और उनके अध्यक्ष हैं, तो हमने एक क्लास उसकी करवाई है, आप जाकर के पीछे देख सकते हैं। और एक प्रश्न आपसे ये जो इससे संबंधित चीज़ें आनी हैं वो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए खुद को। तो स्टीडफास्ट जो डिफेंडर शुरू किया गया दोस्त, ये शुरू किया गया है
आपके नाटो के द्वारा, ठीक है। अभी जो नाटो कंट्रीज, नाटो का क्या मतलब है कि जो 31 कंट्रीज इसमें हैं, इनमें अगर किसी के ऊपर आप हमला करते हैं तो ये सब मिल के आपके ऊपर हमला करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए नाटो बनने के लिए, जैसे अभी यूक्रेन रसिया वार चल ही रहा है, तो यूक्रेन भी बना नहीं था नाटो का, हालांकि नाटो के लोग सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्त, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।